10 सालों के बाद जून महीने में एक बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन सी 3 घटनाएं घटित होने वाली है। इन तारीखों का आज मैं ऐलान करने वाला हूँ। मित्रों, काम क्रोध की हवा मनुष्य को झकझोर रही है। असफलता और निराशा मनुष्य की प्रगति में बाधा बन रही है। लेकिन दोस्तों, समय समय पर जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियां हम सबका साहस बढ़ाने की, नींव मजबूत करने की और शक्ति सामर्थ्य को विकसित करने के लिए ही आती है। अब आपके मन में एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि जून महीने में क्या वाकई में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है? क्या धन की स्थिति, प्रेम की स्थिति और पारिवारिक स्थिति में बदलाव होगा? सालों से महीनों से चले आ रहे व्यापार बिजनेस में कुछ परिवर्तन दिखेगा? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी दूंगा कि जून 2024 आपको क्या फल देने वाला है। मित्रों, राशि फल की शुरुआत करें इससे पहले इस महीने की ग्रहों की स्थिति पर नजर करते हैं, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की वजह से जून आपके लिए शुभ घटनाओं का निर्माण कर रहा है। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के दाता मंगल महीने के प्रारंभ से ही आपकी कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। व्यापार के कारक बुध ग्रह 15 जून से वृषभ राशि में, इसके बाद मिथुन में चले जाएंगे। गुरु आपके 7म भाव में स्थित रहेंगे। शुक्र 13 जून के बाद मिथुन राशि में, शनि कुंभ में, तो मीन राहु में राहु उपस्थित रहने वाले हैं और यही ग्रहों की स्थिति कुछ बड़े बदलाव के संकेत भी कर रही है। तो चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि फल जून 2024। वृश्चिक राशि फल 2024 के अनुसार जून महीने की शुरुआत ही आपके लिए बढ़िया और शानदार होगी, प्रगति के पद पर ले जाने वाली होगी। आप न केवल इस महीने के प्रारंभ से ही धन से संबंधित लाभ प्राप्त करेंगे, किंतु प्रेम से संबंधित सामाजिक और पारिवारिक लाभ भी प्राप्त करेंगे। जहाँ एक और 4 जून से ही राजनीतिक शुभ समाचार प्राप्त होगी, तो दूसरी ओर आप अपने परिवार के लिए, अपने कार्य के लिए, बिजनेस के लिए कुछ बड़ा करने के लिए भी प्रयत्न करेंगे और आपको संतुष्टि भी प्राप्त होगी। जैसे जैसे जून का महीना आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप नए महीने के नए पैमाने तय करते हुए जिंदगी में बड़े जोखिम लेने की ओर आगे बढ़ेंगे। आप करियर के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेंगे। जून महीने में आपको एक जगह से नहीं, लेकिन 2-3 जगह से धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपके नए स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे जो अचानक से आपके सामने आ सकते हैं। संपत्ति में इजाफा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे, कुछ अच्छी यात्राएं भी होगी। इनके साथ साथ जून महीने में सबसे बड़ी घटना 4 जून के आसपास घटित होगी, क्योंकि वही वह वक्त होगा जब मंगल का प्रवेश होगा। इस समय भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी एवं ऑफिस से संबंधित कोई बड़ी घटना जो आपको अवसर के लाभ दे सकती है। दरअसल वह स्थानांतरण के रूप में भी हो सकती है, या फिर आपको वर्तमान में कार्यस्थल पर पदोन्नति के रूप में भी हो सकती है। दोस्तों, बुध ग्रह 15 जून से पहले आपके 7म भाव में है और वह अष्टम और लाभ भाव के लोड भी हो रहे हैं। ऐसे में बुध ग्रह की कृपा से नौकरी में आपके विरोधी परास्त होगी और आप मजबूत स्थिति में पहुंचेंगे। जो लोग नौकरी में स्थिरता और अधिकार की इच्छा रखते हैं, उन्हें अधिकार प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में बड़े पद के साथ एक्स्ट्रा इनकम के योग निर्मित होंगे। बड़ी कंपनी या फैक्ट्री में बदलाव के लिए आपको लोन प्राप्त होगा। आपकी वित्तीय अस्थिरता आपके प्रयासों से दूर होगी। कुछ आर्थिक लाभ भी होंगे, कुछ बड़ी डील होगी। दूसरी सबसे बड़ी घटना 15 जून के आसपास घटित होने वाली है, क्योंकि 15 जून से सूर्य मिथुन में जाएंगे, शुक्र 13 जून से मिथुन में पहुंच जाएंगे और बुध भी 15 जून के बाद मिथुन में पहुंचेंगे। तो वह आपके लंबित पड़े कार्यों में या फिर परियोजनाओं को पूरा करेंगे। यह एक ऐसा वक्त हो जब आपकी सोचने की, आपकी समझने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, 13 जून से लेकर 27 जून के बीच में दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। वरिष्ठ लोगों और सहकर्मियों से अच्छे संबंध स्थापित होंगे। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बनेंगे।
18 जून के बाद आपको बिजनेस के लिए भी कोई नया निवेश मिल सकता है। अगर आपका सीधा संबंध वस्त्र व्यवसाय, तरल पदार्थ, चाहे वो पानी हो, केमिकल हो या फिर दूध से संबंधित, तो आप लोग मालामाल हो सकते हैं। वित्तीय संकट से बाहर निकल सकते हैं। आपको कोई नई डील मिल सकती है या फिर धन का संकट खत्म हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों, बच्चों का समय पर विवाह करना आज एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। पुत्र या पुत्री के विवाह में कई प्रकार की बाधाएं, समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इस महीने आपके पुराने रिश्ते काम आएंगे। उस जगह पर बात चल सकती है जो उनके लिए शुभ रहेगा। जो खुद के लिए विवाह के लिए प्रयत्नशील है, उनको भी मनपसंद साथी के नजदीक पहुंचने का अवसर मिलेगा। शुक्र यहाँ पर आपको भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्चे करवाएगा। जिनकी रिलेशनशिप चल रही है उन्हें एक अच्छा खासा यादों का पिटारा भी देकर जाएगा और मुझे आपको कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। अगर आपके इरादे नेक है और आप सही है तो आपका विवाह भी हो सकता है। दोस्तों, सप्तम भाव में 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो वो कुछ बड़ा करते हैं। जो दंपति विवाह बंधन में बन चुके हैं उनका भी गृह क्लेश के कारण जीना मुश्किल हो चुका है, तो आपके लिए भी एक बड़ा निर्णय लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की मूल शक्ति ही आत्मचैतन्य शक्ति है और यही प्राण शक्ति जून महीने में जागृत होगी। जिनका संबंध विदेश से या फिर विदेश में निवास करते हैं उन्हें भी धन दौलत एवं सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। जिनका कार्य भोजन का है या उनसे संबंधित है तो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अगर जून महीने में आप अन्य राज्य या अन्य शहर या विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील है या करेंगे तो आपको भी आकस्मिक खुशखबरी जरूर मिलेगी। राशि वालों, जून महीने में आपको 2 सावधानी जरूर रखनी होगी। पहले, 14 जून के बाद गलत निवेश से आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है और दूसरा, इस महीने में कार्यस्थल पर कहा सुनी हो सकती है या फिर इस महीने में आपके बारे में झूठी बातें प्रचारित की जा सकती है, इसलिए सावधान रहें। मित्रों, लक्ष्मी की कृपा के बिना सामाजिक मान प्रतिष्ठा सब दूर हो जाते हैं। किस व्यक्ति पर लक्ष्मी की कृपा होगी ये जानने के लिए जन्म कुंडलीगत योगों का अध्ययन करना पड़ता है। कौन भाग्यशाली है और कौन दुर्भागी, इसकी जानकारी तो जन्म पत्र ही दे सकती है, इसलिए यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप बड़े अधिकारी हैं या आपके माता पिता या फिर आप बड़ी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के बड़े स्थान पर हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी स्थिति तो वो अनुकूल है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4 जून के बाद सत्ता शासन संबंधित निर्णय आपके लिए कुछ बड़े बदलाव के संकेत कर रहे हैं। बस यह था जून का राशिफल आपके लिए। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।